तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियन ने पीतियान से पीछा छुड़ा लिया था और जंगल में आके अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर वो काफी सारे मैजिकल बीस्टों को मारता है और उनकी कोरों को ले लेता है। इसी वजह से जो ग्रेव वुल्फ किंग होता है वो जियन के ऊपर आके हमला कर देता है, मगर जियन उसके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और वहां से जाने लगता है। मगर तभी ग्रेव वुल्फ किंग जियन के बोन विंग्स को देख लेता है, जैसे देखते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो हेवनली डिवन फिनिक्स के बोन विंग्स है। ये सुनती है जियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसके बारे में उससे काफी सारी जानकारी लेने लगता है। तो ग्रेव वुल्फ किंग भी जियन को काफी सारी जानकारी देने लगता है, जहाँ पे जियन को पता चलता है जो उसके साथ छोटा पैकेट फिरता रहता है और उसे जो परेशान करता रहता है, असलियत में उसके पीछे बहुत ही बड़ा सिस्टम सेट है। और साथ ही जियन को ये भी पता चलता है कि अभी के लिए वो अपने बोन मिक्स को ऐसी मुंह उठा के कहीं पे भी यूज नहीं कर सकता है, वरना अगर किसी भी डिवन फिनिक्स के लोगों ने देख लिया तो उसकी लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर सीन कट होके उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए जियन ने मस्त आग वाग जला रखी होती है और जियन अभी के लिए वहाँ पर क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है। मगर तभी हमें जियन के सामने एक और जियन दिखाई देता है जो कि अभी के लिए खड़ा होता है, मगर वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, जो कि सेम टू सेम जियन की तरह लग रहा होता है और कोई भी नहीं बता सकता था अभी के लिए जो जियन के सामने बैठा हुआ वो जियन का क्लोन है। मगर पे जियन के पावर लेवल को कंपेयर किया जाए उसकी क्लोन बॉडी से तो उसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जियन अभी के लिए डाउ वांग की 9 स्टार पे पहुंच चुका है, मगर पे उसकी जो क्लोन बॉडी वो अभी के लिए सिर्फ डाउलिंग लेवल पर है। इसलिए जियन उसे देखकर बोलते हैं कि अभी के लिए जो मेरी क्लोन बॉडी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि अभी के लिए वो लो लेवल पर है, मगर मुझे इसे जल्दी से जल्दी मिड लेवल पे ले जाना होगा, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अभी के लिए जो फीतियन था उसने अपने मिड लेवल के अवतार को बनाने के लिए काफी सालों तक 3000 इल्यूजन बॉडी का प्रैक्टिस की होगी, तब जाकर उसने मिड लेवल के अवतार को बना पाया था। इसलिए जियन झट से अपनी आंखें बंद कर लेता और वापस 3000 इल्यूजन बॉडी के ज्ञान के समुद्र के अंदर चला जाता, जहाँ पे अभी के लिए काफी कुछ लिखा हुआ होता है। तभी जियन को वहाँ पे प्रैक्टिस करने की मेथड मिलती है कि किस तरीके से अपनी क्लोन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जहाँ पर जियन को पता चलता है अगर उसे अपनी क्लोन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके लिए उसे सबसे पहले काफी सारी थंडर ड्रैगन को डालना होगा, जिसकी वजह से उसकी जो क्लोन बॉडी होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और साथ ही जो क्लोन बॉडी होगी उसकी जो सोल पावर छुपाने की ताकत होगी वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि असलियत में वो अभी के लिए सोल एनर्जी से बनी हुई है। मगर तभी जियन अपनी आंखें खोल लेता है और अपने सर को पकड़ के बैठ जाता और बोलता कि अब मैं यहाँ पे थंडर एनर्जी कहाँ से पैदा कर दूं, मेरे पास तो कोई थंडर एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि मैं एक फायर कल्टीवेटर हूँ। क्योंकि जब मेरे ऊपर 440 वोल्ट के झटके गिरे थे आसमान की, उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा थंडर आ गया था, तो मैंने उसकी मदद से अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को सीख लिया। इस वजह से अब मेरी बॉडी के अंदर तो कुछ भी है ही नहीं है और अब मैं अपनी क्लोन बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहाँ से थंडर पैदा कर दूं। और ये बोल के जियन अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास अभी के लिए कोई भी ऐसी मेथड नहीं थी जिसकी वजह से वो थंडर को पैदा कर पाए। मगर तभी टियानवो जुनजे की आवाज आती है और बोलते कि अबे लल्लू है क्या तू, एक नंबर का उल्लू उल्लू हो गया है क्या, तू एक नंबर का गधा है, तू एक नंबर का बेवकूफ है, जो कि साले ठरकी तेरे पास अभी के लिए हेवनली फ्लेम है, अभी के लिए तू उसका यूज कर, क्योंकि अभी के लिए जो तेरी बॉडी के अंदर फॉलन आर्ट फ्लेम वो किसी भी थंडर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से तुम अपनी क्लोन बॉडी को मर्ज कर दो अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से। जैसे ही तुम्हारी क्लोन बॉडी उससे मर्ज होगी तो तुम्हारी क्लोन बॉडी की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही बाहर की नेचुरल एनर्जी को कंबाइन करके अपनी थंडर दोएकी के अंदर बदल लेगी, जिस वजह से जो तुम्हारा क्लोन होगा वो दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करेगा और वो बहुत ही जल्दी पावरफुल हो जाएगा। ये सुनकर जियन के एकदम से फ्यूज उठ जाते और बोलता कि टियानवो जुनजे क्या बोल रहे हो, क्योंकि अगर इसे मैंने फॉलन आर्ट फ्लेम से कंबाइन कर दिया तो ये क्लोन अवतार वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए जो क्लोन है वो मेरी सोल पावर से बना है और जो फॉलन आर्ट फ्लेम वो सोल एनर्जी की तो ऐसी दुश्मन है जैसे कि आग और पानी। ये सुनकर टियानवो जुनजे भड़क जाते और बोलते कि अभी के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को डालो, उसके बाद तुम देखोगे असली जादू। ये सुन जियन थोड़ी देर तक तो सोच विचार करता रहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो टियानवो जुनजे उसके क्लोन को नष्ट कर देंगे, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। इस वजह से वो अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकालता है और उसके अंदर डालने से पहले थोड़ा बहुत सोचने लगता है। तभी टियानवो जुनजे बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को इसके अंदर डालो, वो भी थोड़ा थोड़ा, उसकी वजह तुम्हारी क्लोन बॉडी वो बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सुन के जियन बोलते कि ठीक है, और फिर जियन अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को चारों तरफ फैला देता है अपनी क्लोन बॉडी के आसपास और साथ ही उसके अंदर थोड़ी मात्रा में अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को भी डाल देता है। ऐसे करते ही जियन की जो क्लोन बॉडी होती है वो थोड़ा सा जलने लगती है, मगर जियन फॉलन आर्ट फ्लेम की एनर्जी को और भी ज्यादा कम कर देता है और फिर उसे रिफाइन करता रहता है और इस जियन को रिफाइन करते काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत जाता है। तभी जियन अपनी स्पेस ट्रंक से अपने अड्डीवन पपेट को बाहर निकाल लेता है अपनी रक्षा के लिए और फिर उसे कंटिन्यू रिफाइन करता रहता है और ऐसी जियन को करते करते 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और फिर इतने दिन तक कंटिन्यू रिफाइन करने की वजह से जो जियान की हालत होती है वो भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है, मगर जियान फिर भी नहीं रुकता और कंटिन्यू उसे रिफाइन करता रहता है। और फिर जियान के लिए अपने क्लोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मेथड थी वो उसे काफी ज्यादा स्लो लग रही होती है, मगर ये किसी बिंड लाइटिंग पॉइंट की वॉरियर को दिखा दिया जाए या फिर फीतियन इसे देख ले तो उसके जो गोटे ना मुंह से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि जियन ने इतने कम टाइम के अंदर ही अपनी क्लोन बॉडी को बना लिया और उसको अब स्ट्रॉन्ग भी बनाता जा रहा है अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम की मदद से। अगर जियन ऐसी कल्टीवेशन करता रहा तो वो अपने क्लोन को वो कुछ ही टाइम के अंदर ही मिड लेवल तक पहुंचा देगा और ये स्पीड ऑलमोस्ट नामुमकिन है विंड लाइटिंग पॉइंट की किसी भी वॉरियर के लिए। और ये ऐसा जियन इसलिए कर पा रहा था क्योंकि जियन के पास थी फॉलन आर्ट फ्लेम। और फिर टियानवो जुनजे भी एक झपकी लेके अपनी स्पेस ट्रेन से बाहर आ जाती और जियन को कल्टीवेशन करते हुए देखते एक स्माइल करते और वापस स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाते और पे जो जियान था अभी के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, मगर वहीं पे जो जियान की क्लोन बॉडी थी उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो काफी जगह से पड़ चुकी थी फॉलन आर्ट फ्लेम की वजह से। मगर असलियत में कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि अभी के लिए जो क्लोन बॉडी
बॉडी थी अब वो थोड़ा थोड़ा मर्ज करने लगी थी फॉलन आर्ट फ्लेम से। इस वजह से अब उसकी बॉडी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी फॉलन आर्ट फ्लेम दौड़ रही थी। और यहाँ पे जो जियान होता है इतनी देर तक कंटिन्यू फॉलन आर्ट फ्लेम को यूज करने की वजह से उसकी जो बॉडी थी अब वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी थी। इस वजह से वो रुक जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इस क्लोन बॉडी को मुझे मिड लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम मुझे 2 महीने लग जाएंगे और अभी के लिए जो मेरी हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वजह से मैं अभी के लिए इसे और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। सच में ये 3000 इल्यूजन बॉडी काफी ज्यादा हार्ड दाव स्किल है, इसे सीखने में मेरी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और काफी ज्यादा लंबा टाइम भी लगने वाला है। मगर वहीं पे टियान वो उनसे सुन लेते और स्पेस स्टेशन से बाहर निकल आते और बोलते कि लड़की तू सच में बहुत ही बड़ा लालची है, जो कि भली मैं इस दाव स्किल को अभी के लिए अच्छे से नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हूँ, मगर मैं फिर भी अपने एक्सपीरियंस का यूज करूँ तो मैं बता सकता हूँ अभी के लिए जो फीतियन था उसे इस दाव स्किल को सीखने के लिए कम से कम 15 से 10 साल लग चुके होंगे। और तो मुझे से पता है कि वो 2 महीने के अंदर इसके मिड लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है। सच में लड़के तुम बहुत ही बड़े लालची हो। ये सुन के जियान एक स्माइल करता है और अपने अर्थ पुपेट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और खड़ा हो जाता है और बोलता है अभी के लिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हेवनली ब्लड माउंटेन पुल है वो बहुत ही जल्दी खुलने वाला है और मुझे वहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचना होगा, जो कि वहाँ पे अभी के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे उसके अंदर कल्टीवेशन करने के लिए, मगर वहाँ पे सिर्फ 10 ही सीटें हैं। इस वजह से वहाँ पे मुझे जल्द से जल्द पहुंचने के बाद उन सीटों में से एक सीट को हथियाना होगा, जिसके बाद ही मैं उस ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेशन कर पाऊंगा और फिर उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी पहुंच सकता हूँ डाउजोंग के अंदर। ये बोलते हैं अपना छठवां गियर डालता है और वहां से निकल जाता है हेवनली ब्लड माउंटेन पूल की तरफ, जहाँ पर जियान की अभी के लिए बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होती है, मगर जियान अपनी स्पेस से काफी सारी पिलों को निकालता और खा लेता है, जिस वजह से उसकी दो की काफी जल्दी रिकवर हो जाती है और जियान फुल स्पीड से वहां से भगता रहता है। और जियान उस माउंटेन के जितना करीब पहुंचता जा रहा होता है जियान को अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगती है, जिस वजह से जियान का जो मैप होता है वो भी सही से काम नहीं कर रहा होता है, मगर फिलहाल के लिए जियान उस एनर्जी की मदद से उस डायरेक्शन की तरफ जा सकता था, जिसे देखकर जियान बोलता है कि मुझे अभी के लिए सिर्फ आधा दिन लगेगा, जिसके बाद मैं उस हेवनली ब्लड माउंटेन पूल के पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए जियान कंटिन्यू उसी डायरेक्शन की तरफ चलता रहता है, क्योंकि जियान बहुत ही जल्दी डाउजोंग पे पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसके बाद जो उसका दूसरा टारगेट होगा वो डाउजोंग होगा। और जियान एक बार डाउजोंग पे पहुंच गया तो उसकी क्लैन की जो रेपुटेशन होगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जियान का क्लैन बन जाएगा सेकंड रैंक का क्लैन इस पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर। और साथ ही जो यूनन ने उसे टारगेट दिया था डाउजोंग पे पहुंचने वाला वो भी पूरा हो जाएगा, जिस वजह से जियान संपर्क कर सकता है यूनन के क्लैन के साथ, क्योंकि जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि यूनन का क्लैन भी कोई मामूली क्लैन नहीं, वो एक एंशिएंट क्लैन है। इस वजह से उसकी जो पावर है वो तो होल ऑफ सोल और पिल टावर से कई गुना ज्यादा है। इस वजह से जियान को ये छोटी सी कंडीशन तो माननी पड़ेगी यूनर की, जो कि सिर्फ उसके क्लैन के अंदर एंट्री करने की है, मगर यूनर के साथ सेटिंग करने की जो कंडीशन है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जियान भी बहुत ही अच्छे से जानता था। और फिर सीन कट होके हेवनली ब्लड माउंटेन पूल के गेट के ऊपर आ जाता, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और उन्हीं में होते हैं विंड लाइटिंग पेन के डिसेबल, और उन्हीं डिसेबलों में होती है मिस फेंग, जो कि विंड लाइटिंग पेन की सबसे आउटस्टैंडिंग डिसेबल थी, जो कि अभी के लिए इस पूल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए आई थी, क्योंकि वो अभी के लिए डाउजोंग की पीक पर है और वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करना चाहती है डाउजोंग के अंदर। तभी उस गेट के पास वहाँ पे एक ग्रे रोब वाला बंदा भी आ जाता है और वो बंदा कोई और नहीं वो था जियान। जहाँ पे जियान इतनी भीड़ भाड़ देखकर बोलता है कि ये जगह तो सेंट्रल पेन के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग आ रखे दूर दूर से, और साथ ही इन लोगों के अंदर वो चारों पवेलियन के पावरफुल लोग भी आए हुए हैं, जो कि सेंट्रल पेन के अंदर टॉप 4 पवेलियन है। इस वजह से उनके एक एक पावरफुल डिसेबल भी होंगे, जो कि 100% एक एक सीट को तो हत्या ही लेंगे। इस वजह से 4 सीटें तो निपट गई और उसमें से बची 6 सीटों में से मुझे भी एक सीट को हत्याना होगा, मगर अभी के लिए उस ब्लड पूल को खुलने के लिए काफी ज्यादा टाइम होता है। इस वजह से वहीं पे क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही होती है उस गेट के अंदर से। और ऐसी जियान को कल्टीवेशन करते करते वहाँ पे 3 दिन बीत जाते, तभी जियान अपनी आंखें खोलता और आंखें खोलती कर जियान की एकदम से आंखें फट जाती है, क्योंकि उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए वहाँ पे अभी के लिए काफी सारे लोग आ चुके थे। मगर तभी जियान आगे जाने के लिए अपने विंग्स को बाहर निकालता और जियान के जो अभी के लिए जो विंग्स थे वो वोन विंग्स नहीं थे, बल्कि जियान की दुई की विंग्स होती है, क्योंकि जियान को अभी के लिए डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग आ रखे थे और इन्हीं में से कोई हेवनली डिवन फ्लिक्स टाइप का हुआ तो जियान के लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर तभी झट से उस गेट के पास पहुंच जाता है और नॉर्मल तरीके से चलने लगता है, मगर तभी उस गेट के पास एक बहुत ही बड़ा स्पेशल फिनिक्स आ जाता है, जिसके ऊपर खड़ी थी मिस फेंग। तभी वहाँ पे और भी काफी सारे वॉरियर आ जाते और वो सभी वॉरियर होते विंड लाइटिंग पवेलियन के, जो कि मिस फेंग के साथ आए थे वहाँ पर। जिसके बाद नोवेल के अंदर जो तारीफ की जाती है मिस फेंग की, क्या ही तारीफ करूँ उसकी, मगर डाउओ के अंदर हमें कुछ ज्यादा खास लगी नहीं है देखने में। फिर जो जियान की मशीन होती है उसे देख के एकदम से खड़ी होने लगती है, मगर तभी जियान की नजर पड़ती है मिस फेंग के पीछे खड़ी हुई 2 वॉरियर के ऊपर, जो कि अभी के लिए डाउजोंग की 6 स्टार पर थे, जिसे देख के जियान की जो ठड़कपंती होती है वो 2 मिनट में दूर हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए वो दोनों अगर जियान के ऊपर टूट पड़े तो जियान के लेने के देने पड़ जाएंगे। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी नजरों को चेंज कर देता और गेट की तरफ देखने लगता है। तभी मिस फेंग उन दोनों एल्डर से बोलती है कि अभी के लिए यहाँ पर कौन कौन लोग आए और उनकी क्या इज्जत है। ये सुनकर जो मिस फेंग के साथ एल्डर आए हुए होता है बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे सभी पावरफुल सेक्शनों से लोग आए हुए हैं और साथ ही उनके पावरफुल डिसेबल भी, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसेबल भी जिनका तो कोई भी ताल्लुक नहीं किसी से भी। ये सुनकर मिस फेंग बोलती है तुम उस लड़के की बात तो नहीं करे जिसका नाम जियान है, जिसने अभी के लिए हमारे नॉर्दर्न हेडक्वार्टर की बैंड बजा दी है, जिसने अभी के लिए हमारे एक एल्डर को मार भी दिया है और साथ ही 3 एल्डर को भी हरा दिया है। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है कि वो लड़का यहाँ पर भी निकला, उसने तो फितियन को भी चकमा देके वहाँ से भाग गया। पता नहीं वो लड़का किस तरीके का लड़का है जिसने हमारी नॉर्दर्न हेडक्वार्टर की बैंड बजा दी अकेले ही। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब मेरी बीच में फितियन से मुलाकात हुई और उसने मुझसे बोला कि अभी के लिए मैं उस लड़के से दूर रहूं, वरना वो लड़का ऐसी ऐसी टेक्निक
दिखाएगा और मेरी भी बैंड बजा देगा। जैसे लेकिन मिस फेंग बोलती है अभी के लिए जो पीटर वो एकदम से बावला हो चुका है क्योंकि उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, मगर तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस लड़की की, क्योंकि अभी के लिए उस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल कहला सके। क्योंकि अभी तक उस लड़के ने जितनी बार भी फाइट की तो किसी की सोल पावर को लेकर फाइट की, असलियत में उसने अपनी पावर तो दिखाई नहीं है। अगर उसने अपनी असली पावर दिखाई होती तो हमारे विंड लाइटिंग तो इनके कोई भी एल्डर उसे मार देता, इसलिए तुम लोग एकदम से चिल रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये सुनकर एक एल्डर होता है कि मिस फेंग वाली उस लड़के ने किसी की सोल पावर को लेकर फाइट की हो, मगर मैं आपको फिर भी वार्न करना चाहता हूँ वो लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है, उसकी जो कल्टीवेशन और उसकी जो फाइटिंग स्किल है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वजह से मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा, जितना हो सके उस लड़के से दूर रहना। मगर तभी जो ब्लड पूल का गेट होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है। तभी अचानक से उसमें से एक वेव निकलती है जिस वजह से जो आसपास में खड़ी हुई वॉरियर होते हैं वहां से पीछे खिसकी हुई चले जाती है। मगर इसी के साथ जो गेट था वो अब खुल चुका होता है, इस वजह से सभी लोग उस गेट की तरफ भगने लगते हैं। वहीं पे जो मिस फेंग होती है जब ये देखती है वो वहां से पहली फुर्सत में निकलने लगती है क्योंकि उसको अभी के लिए सबसे पहले एंट्री करनी थी और वो सबसे आगे होती भी है। मगर तभी अचानक से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मिस फेंग सबसे पहले उस गेट के अंदर घुस पाती, उससे पहले वहाँ पर एक ग्रे रोब वाला बंदा आता और मिस फेंग से भी आगे निकल जाता है। ये देखते जो मिस फेंग होती है वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है और वो सक्शन फोर्स की मदद से उस लड़की को रोकने की कोशिश करती है। मगर तभी जो लड़का होता है वो अपनी पावर का यूज करता है, जिस वजह से जो मिस फेंग का सक्शन फोर्स होता है वो पीछे किसको वो चला जाता है। ये देखिए जो मिस फेंग होती है गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वहीं पे वो लड़का कोई और नहीं वो होता है जियान। जियान एकदम मस्त स्टाइल के अंदर उस गेट के अंदर घुस जाता है। वहीं पे ये सब देखे जो मिस फेंग के साथ जो एल्डर आए हुए थे वो तो अपना सर को पकड़ लेते और बोलते हैं हमारी विंड लाइटिंग पेन की सबसे बेस्ट डिसाइबल है और इनकी एंट्री होने पर ही बवाल स्टार्ट हो चुका है। अगर ऐसी चला तो आगे चल के पता नहीं कौन से पंगे दंगे हो जाएंगी। और अभी के लिए जो लड़का देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल लड़का नहीं था, उसकी पावर भी काफी ज्यादा थी। अगर उसकी मिस फेंग से फाइट होती है तो उन्हें भी वो काफी कड़ी टक्कर दे सकता है, जो कि हमारी विंड लाइटिंग पेन की आने वाली फ्यूचर है जो आगे चल के हेड की पोजीशन को संभालेंगी। और पे जैन की एंट्री करते हैं वहाँ पे काफी सारे और भी लोग एंट्री कर जाते हैं और साथ ही मिस फेंग भी उसके अंदर एंटर कर जाती है। जिसके बाद बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज दिखाई जाती है जो कि जीम एम्पायर की माउंटेन रेंज से भी काफी बड़ी थी। इस वजह से वहाँ पे काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी थे जो कि काफी खतरनाक थे और जियान को इन्हीं के बीच से होते हुए उस ब्लड पूल की तरफ जाना है। मगर जियान को ये भी नहीं पता कि अभी के ब्लड पूल की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। और साथ ही सबसे बड़ी मुसीबत जियान को एक सर्टेन टाइम के अंदर वहाँ पे पहुंचना होगा वरना जियान इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। जब भी जियान जैसी माउंटेन रेंज के अंदर एंट्री मारता तभी जियान का सामने होता है काफी सारी फ्लेम वेव्स होते जो कि काफी खतरनाक थी। अगर कोई भी वॉरियर उनसे टकरा जाए तो वहीं पे जल के राख हो जाए। मगर जिन उछलते कूदते हुए उन वेवों से बहुत ही आसानी से आगे निकल जाता है। जहाँ पे जिन आगे जाने के लिए अपना छठवा गेट डालता है और फुल स्पीड से वहाँ से भगते हुए आगे जा रहा होता है। मगर तभी अचानक से जिन एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है और मस्त वादियों के मजे ले रहा होता है। तभी वहाँ पर अपीयर हो जाती मिस फेंग जो कि अभी के लिए जियान की साइड में अपीयर हुई थी, मगर जियान उसकी डायरेक्शन की तरफ नहीं देखता। मगर जियान को बहुत ही अच्छे से पता था कि अभी के लिए कौन अपीयर हुआ है। मगर जियान रहता है एकदम सख्ती से ऐसे पिघलता थोड़ी ना है। तभी जो मिस फेंग होती है वो अपनी थंडर और विंड की पावर का यूज करती है और उससे एक पाइथन को बना लेती है और उससे जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जो पाइथन होता है वो जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। मगर जियान अभी भी एकदम कूल स्टाइल में खड़ा हुआ होता है और अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से जियान के हाथ में आ जाती है ग्लेस फ्लेम और जियान एक झटके के अंदर ही उस पाइथन को नष्ट कर देता है और फिर अपनी ग्लेस फ्लेम का एक छोटा सा अटैक बनाता है और मिस फेंग के ऊपर कर देता है। जब मिस फेंग उस अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखती है तो मिस फेंग अपनी थंडर और विंड पावर को कंबाइन करने लगती है, जिस वजह से उनकी जो दुखी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर से एक अटैक बनाती है और जियान के अटैक के ऊपर कर देती है। जैसे उन दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास में जो लोग होते हैं उनको भी इस अटैक की पावर महसूस हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं ये तो मिस फेंग है जो कि विंड लाइटिंग पेन की सबसे बेस्ट डिसाइबल है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है ये तो पूरी यंग जनरेशन की सबसे बेस्ट डिसाइबल है। मगर अभी के लिए ऐसा कौन सा पागल खोपड़ी का लड़का जो कि इनसे पंगा लेने की सोच रहा है, क्योंकि अगर मिस फेंग थोड़ी सी भी गुस्सा हो गई तो इस लड़की का जो कंपटीशन का सफर वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। मगर जो जियान होता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इस बात से वो एकदम चिल मोड में खड़ा हुआ होता और बोलते कि मिस फेंग जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम सच में काफी कमाल की स्टूडेंट हो और मैंने आज देख भी लिया क्योंकि तुम जिस तरीके से विंड और थंडर की पावर को कंबाइन करती है वो सच में काफी कमाल की है। जैसे उनकी मिस फेंग बोलती कि अभी के लिए जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आप लोग को इसका आगे का पार्ट आज ही देखना तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 की कमेंट। और साथ ही जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ देर के बाद ही इसका सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। और साथ ही कमेंट के अंदर बताना कि जो फॉलिंग स्टार पे इनके डिसाइबल है जो कि बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी वो भी यहाँ पर आई है कि नहीं आई है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।